अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू समा मनी। मैं हूं गज़ाल अहमद और देखिए हमारी डेली वीडियोस का जो सिलसिला है वो जारी है। आज फिर से हम आप लोगों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरियां लेकर आए हैं और ये खुशखबरियां हमें देंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम कराची, मिस्टर सैयद रिजवान आमिर। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक गजाल। यहाँ पे तो सर्दी आई नहीं और खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप बताएं कैसे चल रहा है लाहौर का मौसम। हम तो बड़े सर चल रहे हैं, लेकिन हम मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस वीडियो का इस बात से कि देखिए पाकिस्तान का बड़े अरसे तक एक जो सबसे बड़ा मसला रहा है उनमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट का बहुत ही ज़्यादा अरूज पे होना था। अब लेकिन आज ही हमने देखा है कि इसमें बड़ी कमी भी आ रही है, तो इस हवाले से क्या आगाही देना चाहेंगे आप हमें? बहुत अच्छी माशी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के क्या कहते हैं माशी मीशत के हवाले से। आज स्टेट बैंक ने जी। नंबर जारी किए पाकिस्तान के करंट अकाउंट के। पाकिस्तान के करंट अकाउंट के जो नंबर जारी हुए उसमें हमें स्टेट बैंक का डेटा ये बताता है कि दिसंबर में पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं करंट अकाउंट खसारा है, वो खसारा नहीं रहा बल्कि वो सरप्लस हो गया। तो खसारे सरप्लस हो गए। माशाल्लाह। की सरप्लस आ गया। जैसे खजाल आम आदमी के हवाले से अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये समझ ले कि आपका या मेरा एक अकाउंट है बैंक में, और जी। हम उससे जो है वो उसमें आमदनी आती है हमारी और उससे हम अखराजात करते हैं। अगर हम जी। अखराजात ज्यादा करें और आमदनी कम आ रही हो तो वो हमारा अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा। वो नेगेटिव में चला जाता है। नेगेटिव में जी चला जी। जाएगा। हमें कर्ज लेकर वो पेमेंट्स करनी होंगी उसकी जो हम ज्यादा कर देंगे। तो ये जी अगर हम अखराजात कम करते हैं और आमदनी हमारी ज्यादा होती है और हमारे महीने के एंड पे या साल के एंड पे हमारे अकाउंट में रकम बचती है तो वो सर प्लस कहलाती जी। है। तो ये जो है आमदनी और अखराजात का जो है वो एक गोशवारा होता है। और ये रिपोर्ट होती है जो आज स्टेट बैंक ने जारी की है। दिसंबर में पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसाने खसारे में सॉरी करंट अकाउंट में जो है वो 40 करोड़ डॉलर सरप्लस रहेगा। ये दैट्स अमेजिंग। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानी मीशत के लिए। और अगर बात की जाए कि दिसंबर 2022 में यही करंट अकाउंट था तो इसमें 35 करोड़ डॉलर का खसारा हुआ था। यानी हमने खसारा। हाँ वो खसारे में रहा था, जबकि इस साल जो है ये 40 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है दिसंबर में। अच्छा, पूरे रवामाली साल के 6 माह भी मुकम्मल हो गए हैं, जुलाई से दिसंबर तक, और उसके भी आदाद शुमार जारी किए स्टेट बैंक ने। तो ये 83 करोड़ डॉलर जो है वो खसारे में रहा है हमारा। अगर 6 महीने की बुनियाद पे देखा जाए, माहाना बुनियाद पे तो प्लस हो गया है, लेकिन छह जी महीने की अगर देखा जाए तो हमने 83 करोड़ डॉलर जो है वो खसारे का सामना है करंट अकाउंट को पाकिस्तान के। लेकिन ये करंट अकाउंट जो है ये काफी नैरो हुआ है, सिकुड़ा है, क्योंकि अगर गुज़िश्ता माली साल देखा जाए तो उसमें जो है क्या कहते हैं इस 6 महीने में 3,6 अरब डॉलर खसारा हुआ था। इस खसारे को पूरे करने के लिए कर्जे लिए गए होंगे। इस खसारे को करने किस तरह से मुश्किलात से जो है वो कितनी मुश्किलात झेल कर जो है पूरा किया गया होगा, हमारे कितना कीमती घर मुबादला इसमें फूक दिया होगा। यानी 3,6 अरब डॉलर का जो ये गुज़िश्ता माली साल में खसारा हुआ था, ये सुपड़ के अब 83 करोड़ डॉलर पर आ गया है। यानी माहिरीन का ये कहना है, देखें इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपनी दरामदाद को कंट्रोल किया है और बरामदाद में जो इजाफा करने के हवाले से स्टेप लिए थे अब वो मटेरियलाइज होना शुरू हुए हैं। हम महीना महाना जो है वो 7-7 अरब डॉलर की भी दरामदाद करते रहे हैं। हत्ता कि पाकिस्तान में नाशपातियां तक इम्पोर्ट हुई हैं, और कुत्ते और बिल्लियों की जी। खुराक भी और मेकअप का सामान भी और इंडीड। चॉकलेटें भी। तो ये हमारी जो है ना क्या कहते हैं ये इस पे जब काबू पाया गया और इसको सख्ती से कंट्रोल किया गया। आपने देखा होगा कि कुछ अरसे पहले की बात है कि स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट पॉलिसी जारी की थी जिसमें तमाम सख्तियां कर दी थी। तो फिर हमने जब हम जी। 5 अरब डॉलर से अपनी माहाना बरामदात को नीचे लाने में कामयाब हुए तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट खसारा कम होता जा रहा है और माहाना बुनियाद पे वो सरप्लस भी हो गया है। ये पाकिस्तानी मैशत के लिए एक अच्छी और खुशकुन खबर है। आपने जैसे कि बात की सरप्लस हो गया, डेफिसिट खत्म हो गया है, तो इसमें ज़रा ये भी हमें थोड़ा सा बताएं कि एक आम आदमी के लिए इसमें कोई महंगाई में कमी आएगी, उनकी ज़िंदगियों पर कितना फ़र्क पड़ेगा? गजाल देखें पाकिस्तान का जो ज़र-ए-मुअल्ला के ज़खायर हैं वो जी। उससे जब आप ज्यादा खसारा करते हैं, आपके खर्चा ज्यादा होते हैं, आमदनी कम होती है, तो फिर आपके पास जो एक महफूज जखायर होते हैं किसी भी मुल्क के खिलाफ वो इस डेफिसिट को वो इससे पूरा किया जाता है।
तो हमारे जी जो जखायर, घरेलू जखायर थे, फॉरेन रिजर्व, वो इसको फूक जाते थे। वो अब जब नहीं इस पे जाए, नहीं इसको क्या कहते हैं, डेफिसिट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होंगे, तो हमारे ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम होंगे। ज़र मुबादला ज़खायर जब मुस्तहकम होते हैं किसी मुल्क के, तो फिर उसका उसकी करेंसी जो है वो तगड़ी होती है, और उसकी करेंसी अगर तगड़ी हो तो वहाँ इन्फ्लेशन नीचे आती है। तो इस सेंस में आवाम को फायदा होता है। और जैसे कि आपने बताया कि मंथली बेसिस पर देखा जाए तो हम सरप्लस में हैं, तो इसमें किन चीज़ों ने की रोल प्ले किया था? आपने हमने देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बड़ी बढ़ती जा रही हैं, तो ज़रा उनके बारे में भी बताएगा। गजल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दरामदात से कंट्रोल करने से और हाँ बरामदात जी। को बढ़ाने से ये हमारा करंट ठीक है। अकाउंट जो है सरप्लस हुआ। इसके साथ जी पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तान है, उन्होंने जब तरसीलात भेज रहे हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं जी कि माहाना बुनियादों पर अच्छा इजाफा दिखा रही है वो। तो ये जी। चीज भी जो है ना हमारे करंट अकाउंट को सपोर्ट करती है, और उसके सरप्लस होने में एक माविन किरदार अदा करती चलिए रिजवान साहब, वक्त हो गया दूसरी खुशखबरी सुनाने का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा देखने में आया है, उस बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइएगा ज़रा। है। हाँ बिल्कुल गजाल, आज स्टेट बैंक ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भी नंबर जारी किए हैं। बड़ा अच्छे नंबर, खुशकुन हैं ये। और ये समझ लें कि पाकिस्तान में जो है वो बैरूनी सरमायाकार दोबारा पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। जी इस हवाले से हमने माजी में बड़ी अभी चंद साल पहले तक बड़ी खराब सूरत हाल पेश की है, लेकिन अब ये सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है, और ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तानी मैशत के लिए। जो नंबर जारी किए गए वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। जी दिसंबर 2023 में पाकिस्तान में 21 करोड़ डॉलर की खालिज बराह रास्त बैरूनी सरमाकारी रिकॉर्ड की गई है पाकिस्तान में, कि किसी एक महीने में जो है वो क्या कहते हैं, बड़े अरसे बाद जो है वो इसका 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा की सरमाकारी, खालिज इंडीड। सरमाकारी जो है वो क्या कहते हैं डायरेक्ट। रिकॉर्ड। अगर ये 2022 की निस्बत से देखी जाए कि साल दिसंबर 2022 में जो है ये सिर्फ 3 करोड़ डॉलर थी, और फॉरेन डायरेक्ट जी इन्वेस्टमेंट पे अगर इसका देखा जाए तो ये एक महीने में तकरीबन तो 538% इसमें इजाफा हुआ है। काफी बड़ा इजाफा है, तारीखी इजाफा हुआ है। अच्छा, ये जो 6 महीने के नंबर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हमारे सामने आ रहे हैं, जो स्टेट बैंक ने जारी किए हैं, उसमें जो है जी। ये बता रहे हैं कि 6 महीने में पाकिस्तान में 86 करोड़ डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट हुई है, जुलाई 2030 छियासी से करोड़ दिसंबर दिसंबर 2023 तक, यानी इसमें। और ये जी। पिछले गुज़िश्ता माली साल के 6 महीने के मुकाबले में 35% ज्यादा है। तो यानी 6 माह की बुनियाद पे देखा जाए, इजमाही बुनियाद पे 35% पाकिस्तान में बराह रास्त बैरूनी सरमाकारी में इजाफा हुआ है। और अगर जी। माहाना बुनियाद पे देखा जाए तो ये 600% के करीब इजाफा बनता है। खासा बड़ा इजाफा है। रिजवान साहब, हमें ये बताएं, हमने देखा है कि एफडीआईज में इजाफा तो हुआ है और अच्छा खासा हुआ है। ये बताएं कि किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा रुझान रहा है और किन ममालिक ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। बिल्कुल, सेक्टर भी आपको बताएंगे गजाल, और ये भी बताएंगे कौन सा मुल्क जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा सरमायाकारी कर रहा है। ये बड़ा जी जी। जानना चाहते हैं लोग, आम लोग भी जानना चाहते हैं। तो देखें, चाइना जो हमारा दोस्त है, हमारा बहुत ही करीबी दोस्त, हर मुश्किल में काम आता है, वही इस वक्त जो है इस चीज को लीड कर रहा है। फॉरेन डायरेक्ट खालिज बराह रास्त जरूरी सरमाकारी में जो इतना इजाफा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है 43% जो है वो चाइना का है। यानी कि जी 86 करोड़ डॉलर जो 6 महीने में इन्वेस्ट किए हैं गैर मुल्की सरमाकारों ने बराह रास्त यहाँ, उसमें से 30 करोड़ डॉलर चाइना के जो है क्या कहते हैं कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है। और ये जी 43% बनती है 86 करोड़ डॉलर का। 30 करोड़ डॉलर ये पाकिस्तान चाइना ने लीड किया। उसके बाद हांगकांग है। हांगकांग ने जो है वो क्या कहते हैं 19 करोड़ डॉलर की हांगकांग की कंपनीज और सरमाकारों ने जो है 19 करोड़ डॉलर की सरमाकारी की पाकिस्तान में। ये 22% बनता है 86 जी करोड़ का। और उसके बाद यूके की कंपनीज हैं, यानी बरतानिया की कंपनीज और सरमाकारों ने पाकिस्तान में 12 करोड़ डॉलर की सरमाकारी की, खालिद सरमाकारी। 6 महीने में ये 14% बनती है। तो ये तीन ममालिक टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब आपसे पूछा कि किस सेक्टर में ज्यादा हो रही है, तो सबसे ज्यादा जी। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पावर सेक्टर में आई है। 86 करोड़ में से 43 करोड़ डॉलर जो है इसमें आई है, कोई ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा बनती है। तो पावर सेक्टर जो है वो लाइमलाइट में है गैर मुल्की सरमाकारों के। पाकिस्तान का पावर सेक्टर उन्हें बहुत अच्छा नजर आता है शायद, तो वो इसमें जो है जी। ज्यादा सरमाकारी करें। उसके बाद जो है वो ऑयल एंड गैस का शोबा है, जिसमें 13 करोड़ डॉलर की सरमाकारी की गई है इस 86 करोड़ डॉलर में से। यानी कि जो है वो 86 करोड़ डॉलर में से 13 करोड़ की ऑयल एंड
और बाकी जो है जी। $9 करोड़ की सरमायाकारी जो है वो मालियाती शोबे में जो है वो की गई है। तो ये इस तरह टॉप ऑफ द लिस्ट 3 शोबे हैं, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस और मालियाती शोबा। इसमें जो है गैर मुल्की सरमाकार ज्यादा सरगर्म नजर आए हैं। और पाकिस्तान में आपको मैं बता दूं कि जब बरह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफा होता है तो इसका मतलब है कि वो नए एवेन्यूज देख रहे हैं, तो गैर मुल्की सरमाकार और कंपनी, और वो यहाँ पे अपने जो उनके क्या कहते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उनको या तो एक्सपेंड कर रहे हैं, या तो वो नए जो है क्या कहते हैं सरमाकारी करके नई फैक्ट्रियां, नए कारखाने या नए जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं। तो जब ये चीजें होती हैं तो इसमें बड़े पैमाने पे ना सिर्फ ये कि माशी ग्रोथ में जो है माशी इंजन की ग्रोथ में इसमें इजाफा होता है, बल्कि पाकिस्तान में लोगों को रोजगार मिलता है, हजारों नई जॉब्स पैदा होती हैं। इसलिए पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। इस तरह हम देखते हैं कि ये जैसे जैसे इसमें और मजीद इजाफा होगा, पाकिस्तान में रोजगार भी जो है बड़े पैमाने पर लोगों को मैसर आएगा। हम देख रहे हैं कि हर जगह इजाफे ही इजाफे हैं। एफडीआई में इजाफा हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट से निकलकर सरप्लस पे चला गया, लेकिन खुशखबरियां यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। एक और खुशखबरी भी है कि हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है, तो ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी जी बिल्कुल। जब ये आपके क्या कहते हैं करंट अकाउंट के नंबर जारी होते हैं तो वो पाकिस्तान की दरामदाद और बरामदाद के ही नंबर्स को लेके जो है वो क्या कहते हैं उसी दिन ये भी आते हैं सामने कि स्टेट बैंक ने आज पाकिस्तान की बरामदाद और दरामदाद के भी नंबर डेटा जारी किया है। लेकिन इसमें जो बहुत अच्छा एक काबिल जिक्र बात है वो ये है कि एक माह में आईटी बरामदाद का नया तारीखी रिकॉर्ड कायम हुआ है दिसंबर में। और पाकिस्तानी आईटी कंपनीज और फ्रीलांसर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। इसका जी। मतलब है कि हम आईटी के शोबे में हमारे नौजवान जो है वो बड़ी तेजी से ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि वो दुनिया में बड़ी तेजी से जो है वो अपने कदम भी जमा रहे हैं। तो इसी वजह जी। से ये आप देखें कि दिसंबर में आईटी मसनूआत और खिदमात सर्विसेज का जो क्या कहते हैं बरामदी हजम रहा है स्टेट बैंक के मुताबिक वो $30 करोड़ से तजावज कर गया है। दिसंबर में हमने 30 करोड़ 30 लाख डॉलर की जो है वो आईटी मसनूआत और खिदमात बैरूनी दुनिया के ममालिक को जो है वो एक्सपोर्ट की, बरामद एक्सपोर्ट की, की। और जी। फिर उसके जरिए शानदार जो है ना घर मुबादला जो है कारकर्दगी दिखाते हुए घर कीमती दर मुबादला कमाया है। अगर आईटी पाकिस्तान में आईटी की जो बरामदात है माहाना बुनियाद पर 17% और सालाना बुनियाद जी। पर 23% सॉरी इजाफा हुआ है। और रवा माली साल के 6 माह 23%। की बात जी 6 माह की बात अगर की जाए कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक, तो उसमें आईटी बरामदात का जो हजम है वो 1 अरब 45 करोड़ डॉलर और 50 लाख डॉलर हुआ है। यानी कोई 1.5 अरब जी। डॉलर के करीब है वो बरामदात हुई है आईटी मसनूआत और सर्विसेज की। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में खिदमात की सर्विसेज की जो बरामदात है उसका मजमूई बरामदात का आईटी में हिस्सा 40% हो गया है। ये बड़ी चालीस खुशकिस्मत फीसद हो गया है। तो रिजवान साहब, अगर देखा जाए तो किन ममालिक को हम सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं? हमारी एक्सपोर्ट जो है किन ममालिक में सबसे ज्यादा है आईटी के सेक्टर में, अगर देखा जाए तो? गजाल देखें ममालिक तो हम ज्यादातर अपने अमेरिका को, यूरोप को और जी। हमारे गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इनको हम क्या कहते हैं अपने आईटी एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं और आईटी खिदमात की जो है एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो काबिल जिक्र बात है जिसका जिक्र होना चाहिए मैं समझता हूँ जी। कि वो ये है कि ये आईटी बरामदात में इजाफा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान में एक तो बहुत बड़े तादाद में जो है ना नौजवान तबके का जो है वो आईटी की तरफ रुझान बढ़ा है, वो इस तरफ आ रहे जी। हैं। पाकिस्तान में जो है आईटी की जो है वो तालीम के जो शोबे हैं वो तेजी से बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। लोग दुनिया में एक्सपैंड हो रहे आईटी हैं। जी। जो आईटी का इनकलाब आया हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान में भी नौजवानों का रुख इस जानिब है। और वो इसके इसमें जो क्या कहते हैं जो चैलेंजेस हैं जो इसमें नई नई इजादात हैं वो इनको बड़ी महमेज देती है कि वो इस तरफ आए और अपने आप को मनवाएं। इंडिया है हमारे सामने मिसाल है, और उनकी बेंगलोर सिटी है, उनकी आईटी बरामदात ही जो है वो पाकिस्तान की मजबूरी बरामदात से कई सौ गुना ज्यादा है। तो हम क्यों एग्जैक्टली। नहीं इसमें कर सकते। तो पाकिस्तान में जो आईटी की अब जो जाके क्या कहते हैं ये एक ट्रेंड बना है कि पाकिस्तान भी आईटी के शोबे में अपने आप को बनाएगा दुनिया में। ये चीजें हम देख रहे हैं कि क्योंकि डॉलर पाकिस्तान में जो है वो काफी अर्से से स्टेबल नहीं हो रहा था, मुसलसल जी। बढ़ता चला जा रहा था। तो जो बरामद कुनगान थे हमारे आईटी की शोबे की कंपनीज और फ्रीलांसर वो अपने डॉलर जो है वो बाहर रखे हुए थे, इस इंतजार में रहते थे कि यार ये और महंगा हो जाएगा डॉलर तो फिर वो अपनी प्रोसीड लाएंगे। तो ये जब उन्होंने देखा कि अब डॉलर नहीं उसकी कदर नहीं बढ़ रही बल्कि रुपया तगड़ा हो रहा है
और डॉलर काफी अरसे से नीचे आके एक जगह ठहरा हुआ है। तो फिर वो जो रुकी हुई बरामदात थी वो भी वापस आई है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आईटी बरामदात में भी इजाफा हो रहा है और नए कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तानी कंपनियों को मिल रहे हैं और हमारे फ्रीलांसर्स की तादाद भी बढ़ रही है, जो क्या कहते हैं ऑनलाइन जो है वो क्या कहते हैं अपनी खिदमत देकर जो है वो घर वाला कमा रहे हैं, ये भी है। फिर पाकिस्तान के जो इस वक्त आईटी मिनिस्टर हैं उमर सैफ, वो बहुत काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने बहुत काम किया है। आईटी कंपनी जी के कई मुतालबात मान लिए गए हैं, उनको रिलीफ दिया गया है। जैसे फॉरेन करेंसी अकाउंट जो था आईटी एक्सपोर्टर्स का, स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, उसमें जो है वो आईटी की जितनी एक्सपोर्ट प्रोसीड होती है उसका जो वो कब करते हैं तो उसको 65% यहाँ लाना होता था। और वो 35% आप बाहर रख सकते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज जी को बाहर पेमेंट्स भी करनी होती है, सिर्फ कमाने नहीं जी होता, जी बहुत सारे देने भी होते हैं पैसे। तो एग्जैक्टली। वो अब स्टेट बैंक ने उनको रिलीफ दिया है कि वो इसको 50% जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो है वो एक्सपोर्ट से कमाए जाने वाले डॉलर सरेंडर करेंगे, 50% वो बाहर रख सकें। तो ये उनका बड़ा बुनियादी मुतालबा था जो मान लिया स्टेट बैंक ने और आईटी मिनिस्ट्री ने, उससे इनको काफी रिलीफ मिला। और जब ये रिलीफ मिलता है तो जाहिर सी बात है वो आगे भी रिलीफ देने की पोजीशन में होते हैं। तो ये भी है। और डॉलर सब बड़ी वजह जो है वो डॉलर का एक जगह ठहरना, उसका नीचे आना, उसकी कदर का और रुपये की कदर का तगड़ा होना, इस वजह जी से। जी रिजवान साहब, इट इज़ इंडीड अ बिग स्टेप। मैं आपसे आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा, जो आपने फ्रीलांसर्स का जिक्र किया था कि उन्होंने इस हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में एक बड़ा की रोल प्ले किया। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जितनी उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई, उनको क्या फ़वायद हासिल हुए, ताकि ये जवाब सुनकर जितने भी हमारे एस्पायरिंग फ्रीलांसर्स हैं उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। नहीं वजह बात ये है कि देखिए फ्रीलांसर्स तो पाकिस्तान में अब जाके कुछ थोड़ा सा वो लाइमलाइट में आए हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं। जी हमारी आईटी बेशक। एक्सपोर्ट बढ़ी, आईटी एक्सपोर्ट फ्रीलांसर्स से नहीं बढ़ी थी। तो ये बड़ी हैं हमारी आईटी कंपनी से, जो चंद बड़ी कंपनीज हैं उनको अच्छे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं गल्फ कंट्रीज से, यूरोप से। तो और दूसरी ये कि उन्होंने अपने कारोबार को एक्सपेंड किया है, जैसे सिस्टम लिमिटेड हो गई, जैसे नेटसॉल हो गया, जैसे एविंसियन हो गई, जी जी जैसे ऑक्टोपस हो गए, कुछ नई कंपनियां वजूद में आई। उन्होंने फिर और बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं फ्रीलांसर्स को भर्ती किया और फिर क्या कहते हैं जी उन्होंने सर्विस मुहैया करनी शुरू करी। तो ये एक ओवरऑल है, इसमें फ्रीलांसर्स का इतना बड़ा अभी नहीं है पाकिस्तान का चंक आईटी बरामदात में। ज्यादा चंक बड़ा जो है वो कंपनीज का ही है, और वो उन्होंने, मैंने आपको बताया कि इस वजह से की है। लेकिन खुशखबरियों का सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता। रिजवान साहब के पास है आप सबके लिए एक और खुशखबरी। तो रिजवान साहब, जरा हमें वो लास्ट खुशखबरी भी तो सुनाएं कि गोल्ड प्राइसेस में कमी आई है और वो कितनी है। बिल्कुल, आज जो है वो एक और बड़ी अच्छी खबर, खासतौर से खवातीन के लिए बड़ी अच्छी खबर कि सोने की कीमत जो है वो काफी उसमें कमी आई है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में भी जो है सोने की कीमतें नीचे आई हैं, और पाकिस्तान में चूंकि डॉलर सस्ता हुआ तो इसकी वजह से जो है पाकिस्तान में सोने की कीमतों में काफी बड़ी कमी वाकई हुई। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में फी ऑन सोने के रेट $22 नीचे आ गए, और ये $22 की कमी से जो है $2045 हो गए फी ऑन सोने के रेट। ये इसका जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट जो है कन्वर्ट हुआ है पाकिस्तान में। तो वो तकरीबन को ₹3500 फी तोला सोना जो है सस्ता हुआ है। 24 कैरेट फी तोला सोना की रेट जो है वो ₹3500 गिरकर जो है वो आ गए हैं तकरीबन, कोई मैं आपको भी बता देता हूँ, 2,17,000 और 2,13,700 रुपए पर ये जी 24 कैरेट फी तोला सोने के रेट आ गए हैं। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है ₹3,087 कम होकर जो है वो 1,83,213 रुपए हो गई है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में आपको बता दें कि $22 नीचे आ गई है। उसी का असर है कि जी। पाकिस्तान में सोने की कीमत काफी कमी हुई है। सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो रिजवान साहब जाते जाते बस हमें ये बताएं कि कल हमने देखा था कि डॉलर थोड़ा सा अप्रिशिएट किया था, तो उसकी आज क्या अपडेट है। डॉलर कल जो है वो क्या कहते हैं ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के बाद जो है वो अपनी जी मौजूदा कदर पे ही बंद हो गया था। ₹280 24 पैसे 25 पैसे की बंद हो गया था इंटरबैंक मार्केट में। जी जी जबकि ओपन करेंसी मार्केट में भी इसकी कदर जो है वो ₹281 25 पैसे पे जो है वो कदर बरकरार रही थी। आज इंटरबैंक का करेंसी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 15 पैसे सस्ता होकर जो है वो ₹280 10 पैसे पर जो है ये इसकी कदर जो है बंद हुई है। ओपन करेंसी मार्केट में ये कहीं 281 और कहीं ₹281 25 पे ट्रेड हो। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आज हमें अपना वक्त देने का, और जितनी खुशखबरियां आपने मुझे सुनाई हैं और सारे देखने वाले को सुनाई हैं, मेरा तो दिल एकदम खुश हो गया।
उम्मीद करता हूँ कि खुशखबरियों का सिलसिला चलता रहे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।